नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरीवाला में, जहां एक ब्रेन मास्टर नीट जेई फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक ओम प्रकाश, डॉक्टर विनय सेठी एवं नरेश सुथार ने मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके तथा रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास ऐसे वह विभूति हमारे सम्मानित मंच पर मौजूद है। So I would like to call with your huge round of applause Mr. Kishan Bhardwaj sir for his speech. Sir, please come. शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। I would like to heartily welcome honorable guests Mr. Om Prakash Ji Bodalia, Mr. and Dr. Sethi and Mr. Kishan Bhardwaj Ji and Mr. Savi sir, Mr. Naresh Suthar and Mrs. Renu Suthar on the behalf of SVS family. Management member, respected parents and teachers, you are welcome in the SVS campus. As you know that we are assembled here to opening ceremony of Brain Master NEET JEE Foundation classes. SVS Goreewala will provide you all facility related to student studies and hostel for girls and boys. Students don't need to go other city. The last year result we give to block topper in 10th and 12th class, 27 merits in class 12 and 22 merits in class 10th. As we all know that those students want to clear JEE, NEET and competitive exam, go to the educational hub like exam, go to Sikar, Kota and Delhi. Now SVS school is starting foundation classes for students for their bright future. Nowadays we say that youngster has a craze to settle in abroad. According to the need of time, we are starting IELTS and PT classes in SVS Goreewala. We sir explained the IELTS and PT classes, and Mr. Kishan Bhardwaj sir has 15-year experience in Akash Institute. Now they explain these classes deeply. He is owner of the Brain Master. Thank you everyone for giving your precious time and being the part of the Brain Master inauguration ceremony. Thank you. रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हवस नहीं किसी को कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, मार दो। मैं चाहूँगा सुथार जी, सुथार MD SVS स्कूल, मनोज जी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल मैम और स्पेशली कृष्ण भारद्वाज जी को जो ब्रेन मास्टर यहाँ गोरीवाला में लेके आए। बहुत बढ़िया सुविधा एक शुरू होने जा रही है हमारे इस छोटे से शहर में। गांव नहीं कहूँगा इसको, ये शहर हो गया है हमारा। आज से 10-1 साल पहले जब मेरा बेटा मेडिकल की कोचिंग के लिए हम जगह ढूंढ रहे थे, तो हमें सबसे नज़दीक कोटा ही मिला था। एलन इंस्टीट्यूट में हमने वहाँ पे एडमिशन करवाया था। तो बेटे ने वहाँ से कोचिंग लेके उसके बाद MBBS करी। अब वो MS जनरल सर्जरी कर रहा है और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है सुल्तान जी का SVS स्कूल की तरफ से कि ब्रेन मास्टर्स एकेडमी जो यहाँ पे शुरू हो रही है, यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, वो अपना आगे अच्छे से कैरियर चुन सकेंगे।
स्टडी गुड। और क्या जरूरी है? वेरी गुड, कॉन्फिडेंस। और और 11th के बच्चे, 12th के बच्चे मेडिकल ली हुई है, नॉन मेडिकल ली हुई है, उनमें से कोई बताए क्या जरूरी है? बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी, गुड। बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए सारे बच्चों ने। कॉन्फिडेंस जरूरी है, बेस्ट एजुकेशन जरूरी है, बेस्ट एनवायरनमेंट जरूरी है। इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरा डिसीजन, आपका निर्णय, और माँ बाप का नहीं, मेरा खुद का निर्णय होना चाहिए। मेरी खुद की चॉइस होनी चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। अभी यहाँ पीछे गुब्बारे पड़े हुए हैं, इसमें तो सिंपल हवा भरी हुई है। तो एक गैस के भरे हुए गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था। बच्चे आते, गुब्बारा लेते, उससे पकड़ते, काटते धागा उसका, वो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता। उस गुब्बारे वाले को गुब्बारे बेचते हुए देख के एक काला बच्चा उसके पास आया, बोला अंकल अगर ये गुब्बारा काले रंग का होगा तो भी ये ऊपर चला जाएगा। तो उसने, गुब्बारे वाले ने जवाब दिया, बेटा इसमें रंग से कोई मतलब नहीं है, काला है चाहे नीला है चाहे सफेद है, इसमें सिर्फ अंदर भरी हुई गैस से मतलब है। इस अंदर भरी हुई गैस का मतलब है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आपका निर्णय। जैसे तो ये अगर आत्मविश्वास आपके ऊपर है तो आपको कोई भी सीमा रोक नहीं सकती है, आप अपना लक्ष्य जरूर पाएंगे। धन्यवाद। के स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ सेक्टर्स बताता हूं जिसमें अभी और आने वाले 10 से 15 साल के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस की या जॉब की। मैं एक बार थोड़ा सा ये पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें देखिए मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें करियर की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और लंबे टाइम के लिए रहेगी। और ये कोरोना ने प्रूव भी कर दिया है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी, कितनी भी विपरीत, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों उनके लिए बनी रहेंगी। उसके बाद डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, ब्लॉकचेन डेवलपर्स, फुल स्टॉक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये जो जितनी स्ट्रीम्स मैंने बताई हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल साइंस के बच्चों के लिए फ्यूचर है। इसके अलावा आर्ट्स के बच्चों के लिए जो सेक्टर है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर जितने भी मैंने 10-12 सेक्टर्स बनाए हैं हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटीज रहती है। बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर लिया है कि वहां पर अब उन्हें ह्यूमन बींग्स की जरूरत नहीं है। आज का एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, QR कोड लगा हुआ है, आप उसको स्कैन करते हैं एंड पेमेंट डन। इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बाकी सभी सेक्टर्स के जॉब को जो है वो कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अब ये जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स डिमांड करते हैं एनालिटिकल ब्रेन की। आपके ब्रेन में एक एनालिटिकल बेंट होना चाहिए, आपकी सोचने की, आपकी रीजनिंग की पावर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, तभी आप इन सेक्टर्स के टेस्ट को क्वालिफाई कर पाते हैं। या शब्दों में सिंपल से कहें तो क्वालिफाई का मतलब आप पास कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। रिसेंटली अभी एक रिजल्ट अनाउंस हुआ था सीईटी का, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सीईटी का भी रिसेंटली एक रिजल्ट अनाउंस हुआ था और उसमें बच्चे काफी क्वालिफाई कर गए थे। तो आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि सीईटी का जो सिलेबस रहता है 6 to 10th रहता है, और जो बच्चे सीईटी की कोचिंग कर रहे थे वो बच्चे 6वीं से लेकर के 10वीं तक के जो सब्जेक्ट थे वो पढ़ रहे थे, लाभ हानि, परसेंटेज, ये सब पढ़ रहे थे। अगर उन बच्चों का बेस स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें कम से कम सीईटी के लिए तो कोचिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रहेगा कि स्कूल क्लासेस और फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है। दोनों में जो मेजर डिफरेंस है थोड़ा सा बताना चाहूंगा। स्कूल की जो एजुकेशन है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। यू हैव टू रोट समथिंग, कुछ चीजें आपको रट्टा लगाना है एंड देन वॉमिट ऑन द पेपर।
और फाइनल डे पर पेपर में जाकर के उसको लिखना है। अगर आप अच्छे से लिख पाए और आपने 95% 96% गेन कर लिया, इट मीन्स यू आर ब्रिलियंट माइंड। लेकिन किसके लिए? केवल बोर्ड के लिए। फाउंडेशन का मतलब ये हो जाएगा कि आप उस थ्योरी के साथ साथ उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करें। बेसिक कंसेप्ट्स में किसी भी एग्जाम में ध्यान रखिए 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 आंसर ठीक है। यू हैव टू ऑप्ट फर्स्ट वन, द बेस्ट वन। सिंपल लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश का एक टॉपिक है ग्रामर का मॉडल्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें 1 से लेकर के 3 मॉडल्स तक यूज हो सकते हैं। मस्ट हो सकता है, शुड हो सकता है, कुड हो सकता है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वन। एनालिटिकल। दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है उसमें रीजनिंग। तीसरा टाइप का रहता है कंसेप्चुअल, फिर रहता है कॉम्प्रिहेंसिव। अगर हम क्लास में केवल थ्योरेटिकल पढ़ते रहेंगे और फाइनल डे में जब हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जाएंगे तो वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, केवल वहां पर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर बियॉन्ड द एग्जाम। हमें 6 से ही ये डिसीजन करना होगा कि हमें किस फील्ड में और किस सेक्टर में जाना है, और सेक्टर की प्रिपरेशन हमें यहीं से करनी होगी। दूसरी सबसे बड़ी हमारी जो गलती रहती है पेरेंट्स के बिहाफ पर, स्पेशली जब बच्चा 10th में क्लास में आता है तो बच्चा, जब पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि अब 11th में उसको क्या दिलवाएं। अब बड़ा डिसीजन ये होता है कि मेडिकल में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं, आर्ट्स में जाएं। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि आर्ट्स में जाएंगे तो किस फील्ड में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे तो किस फील्ड में, और नॉन मेडिकल में जाएंगे तो किस फील्ड में। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप खुद डिसीजन कर पाएंगे। जैसे कि सर ने कहा था कि गुब्बारे का कलर मायने नहीं रखता, एटीट्यूड मायने रखता है। तो फाउंडेशन क्लासेस में जब आप 7th क्लास में आते हैं तो 7th में आपको बोर्ड के साथ साथ कुछ ओलंपियाड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सबसे बड़ा ओलंपियाड जैसे एनटीएससी हो गया, आरएम हो गया, एनएससीजेएस हो गया, आईओक्यूएम हो गया, ये आपके ओलंपियाड्स क्लास 7 से स्टार्ट होते हैं। नॉमिनल फीस होती है इनकी 120-130 रुपए, और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोजर मिलता है। तो फाउंडेशन में हम इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। मीन्स आपका बोर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्लस आपके जितने ओलंपियाड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। 9th और 10th का बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो ओलंपियाड है वो होता है एनटीएससी। लेकिन एनटीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आरएमओ आईएमओ के टेस्ट देने होंगे ताकि आप कम से कम समझ पाएं कि वो एग्जाम है किस बेस का। मोस्टली स्कूल्स में 9th और 10th की नॉर्मल एक स्टडी चलती रहती है, एनटीएससी की तरफ किसी का साइड ध्यान नहीं है। तो फाउंडेशन का मतलब ये हो गया कि आप बोर्ड तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में अपने कुछ ओलंपियाड्स पैरेलल चल रहे हैं उनको भी आप फॉलो अप कर रहे हैं। इसके बाद में आप 11th में आप करके अपना डिसीजन ले सकते हैं नीट का, जेई का, या किसी भी तरह किसी अलग सेगमेंट का। स्पेशली जो फाउंडेशन का हमारा ब्रेन मास्टर का कंसेप्ट रहेगा उसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फिक्स किए हैं। हम एक क्लास में केवल 20 स्टूडेंट्स ही लेंगे। सेकेंडली, टू बी ऑनेस्ट, इन 20 स्टूडेंट्स को हम केवल टेस्ट के थ्रू ही देखेंगे कि कौन सा उसके लिए एलिजिबल है, कौन सा उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि कम से कम आप एक बच्चे को चांस दें। एक बच्चा जो 9 बजे स्कूल में पहुंचता है, सुबह 6 बजे खड़े होकर के वो तैयारी करने लगता है स्कूल में आने के लिए, 3 बजे घर जाता है, फिर ट्यूशन के लिए निकलता है, 7 बजे वो फ्री होता है। कम से कम उस बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, ये उसका राइट है कि वो स्टैंड कहाँ करता है। और ये जो टेस्ट है, इसका जो टेस्ट है, इसमें हम चांस दे रहे हैं बच्चे को ये देखने के लिए कि वो स्टैंड कहाँ करता है। क्योंकि एक बच्चा 30 से 40 बच्चों की क्लास में बेस्ट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंपटीशन होता है वो 15 से 20 लाख बच्चों के बीच में होता है, और वहां पर कहीं ना कहीं हमारा बच्चा मार खा जाता है। और उसका कारण सिर्फ इतना होता है कि हमने बच्चे की थ्योरी के पोर्शन पे ध्यान दिया, उसके फंडामेंटल्स या उसके कंसेप्ट्स या उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक, आप 10वीं के बाद डिसीजन कर सकते हैं, 12वीं के बाद डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 7th क्लास से इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ 12वीं के बाद जो बच्चा डिसाइड करता है उसका कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इन्हीं सभी कंसेप्ट को लेकर के आपके बीच हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि 20 बच्चों की जो क्लास होगी टेस्ट के थ्रू होगी, हमारे अलग से पैटर्न रहेगा। हम 3 टाइप के टेस्ट रखेंगे उन क्लासेस के जिनका एडमिशन हो गया है बच्चों का।
7 डेज, 15 डेज, 45 डेज। और इन सब टेस्ट का जो पीटीएम रहेगा उसमें बच्चों की चारों क्वालिटीज पेरेंट के साथ शेयर करेंगे कि बच्चे के मार्क्स कहाँ हाईएस्ट है और कहाँ उसके मार्क्स डिप कर रहे हैं। बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेमोरी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एनालिटिकल ब्रेन बच्चे का नहीं डेवलप हो पा रहा है, इस तरह की पीटीएम में आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। इसके अलावा टेस्ट से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों के कि सर टेस्ट जैसे 6th में है या 7th में, 8th में, तो उनका सिलेबस क्या रहेगा। जो बच्चा 6th में अभी है, अगर वो टेस्ट के लिए एंटर करता है तो उसका सिलेबस 6th का ही रहेगा। अब ये भी नहीं कि पूरा सिलेबस दे रहे हो, केवल मैथ और साइंस, हमने 2 चीजें फोकस की है, मैथ्स और साइंस। मैथ्स के भी कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स डिसाइडेड हैं, आपको उन्हीं की तैयारी करनी है। मान लीजिए कि मैथ्स के आपके चैप्टर 7th क्लास के 25 चैप्टर्स है, 30 है, 14 है, तो सारे चैप्टर्स यू नीड नॉट टू प्रिपेयर। आपको केवल जो टॉपिक्स हमने डिसाइड किए हैं उन्हीं टॉपिक्स की तैयारी करनी है। एंड टू बी फ्रैंक, ये एक लेवल का पेपर रहेगा। 7th का बच्चा अगर पेपर में एंटर करता है तो 7th का सिलेबस रहेगा, 8th का, 9th का, 10th का, इसी तरह से सिलेबस उसी की क्लास का है, एडवांस लेवल का सिलेबस है। और वो कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स हैं, केवल आपको वही तैयार करने हैं। पूरे पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा किसी भी तरह की, क्योंकि पहला पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रहेगी। 1 घंटे का टाइम, 50 क्वेश्चंस, यू हैव अ चांस टू जज योरसेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग। अगर डबल जाएंगे हमें और ये पता है कि मौजगढ़ के बाद में भी 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का गैप है डबली का, तो हम चल पड़ेंगे। अगर मौजगढ़ जाकर के कहेंगे कि डबली पहुंच गए तो हम शायद डबली नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए चांस है ये कि हम खुद को जज करें कि कहाँ स्टैंड करते हैं और कौन से सेक्टर में हमें और अभी भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ थैंक यू वेरी मच।